जय श्री भोले सभी को। जी मेरा नाम अभिषेक हुआ और मैं दोनों गुरुजी के पास आया था सिद्धि ट्रांसफर लेने के लिए और इसका अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। और जैसे कि कोई भी साधक इस मार्ग पर नए हैं तो स्टार्टिंग में कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन उसे घबराना नहीं, क्योंकि दोनों गुरु साथ में रहते हैं हर हमेशा। अभिषेक जी, आप ये बताइए कि जैसे हम सामने वाले व्यक्ति को गाइड करते हैं, आपको भी गाइड किया गया, तो एक प्रोसेस होता है हमसे जुड़ने के लिए। डायरेक्ट क्या हमसे कोई जुड़ सकता है? नहीं गुरुजी। वो प्रोसेस क्या है हमसे जुड़ने का? जी, जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और उससे पहले आपको आपकी स्कैनिंग करानी होती है। चेकिंग? जी, जिसको चेकिंग कहते हैं। तो उसमें चेकिंग में क्या होता है? जी, उसमें गुरुजी आपको आपकी सारी नेगेटिविटी से लेके सारी चीजें, ऊर्जा लेवल से लेके सारी चीजें चेक करते हैं और उसके बाद जब उनके तरफ से हरी सिग्नल होती है, जब वो बोलते हैं सब चीज ठीक है, आप साधने योग्य हैं इस सिद्धि को, तभी वो आपको फिर रजिस्ट्रेशन के लिए बोलते हैं। और रजिस्ट्रेशन की सीमा जो होती है वो 3 महीने तक होती है। आप कराने के बाद 3 महीने के अंदर कभी भी आके आप सिद्धि ट्रांसफर ले सकते हैं। तो अभिषेक जी, जो हमारा एक बहुत ही पुराना नियम है और जो एक प्रोटोकॉल है कि हम जब साधक का अनुभव शूट करते हैं और जब दर्शकों तक वो अनुभव पहुंचता है तो हम कसम खिलाते हैं कि साधक जो बोल रहा है क्या वो झूठ बोल रहा है या हमारे द्वारा झूठ बुलवाया जा रहा है। तो इसके चलते हुए आपको सबसे पहले अपना अनुभव रखने से पहले आपको कसम खानी पड़ेगी भगवान शिव और माता पार्वती की, और उसके बाद आप अपना अनुभव जो है वो आप बताएंगे। तो पहले आप अपनी जो संकल्प कसम है वो आप लीजिए। जी, मैं गुरुजी ने जैसा कहा संकल्प, तो मैं संकल्प लेता हूँ शिव और शक्ति की, तो जो भी बोलूंगा वो तो सही बोलूंगा। और जी गुरुजी। जी, तो जैसे कि आप हमसे जुड़े, तो यूँ तो हर वीडियो में आप लोगों को पता ही है, जैसा आपने भी देखा होगा कि जब साधक हमसे जुड़ता है तो वो किसी ना किसी माध्यम से जुड़ता है। जी, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, या जो हमारे जो जानने वाले लोग हैं, संपर्क जो जिनके साथ है, तो वो किसी व्यक्ति को हमारे द्वारा बताए गए कार्य की चर्चा करते हैं, वो हमसे जुड़ते हैं। तो आप किस माध्यम से जुड़े थे? जी गुरुजी, हम तो ये सिद्धि ट्रांसफर के लिए देख रहे थे और सबसे पहला चैनल आप ही का था जी। तो हम और कहीं नहीं भागे जी। और भी वीडियोस देखे। तो आपने हमारा पूरा चैनल विजिट किया? जी, सब्सक्राइब भी किया है। तो उसके बाद आपको चैनल का वीडियोस देखने के बाद कैसा लगा कि मतलब चैनल पे क्या है? जी देखिए, चैनल पे जो है वो सच्चाई है, तो उसी के लिए लोग आते हैं और उसी के लिए आना भी चाहिए, क्योंकि भटकने से कोई फायदा है नहीं इस संसार। तो आप जब आए तो आपका जो आश्रम का जो पूरा अनुभव था, जो वीडियो में आपने देखा था, हालांकि आप जैसे वीडियो एक साधक पहले बैठे होंगे, पहले वीडियो उनका शूट हुआ होगा और वो वीडियो जब अपलोड हुआ होगा तो वही वीडियो आपने देखा होगा। जी, तो वही वीडियो आपने जब देखा होगा तो आपको भी लग रहा होगा कैसे होगा, आश्रम कैसा होगा, वातावरण कैसा होगा वहाँ का, और जो दोनों जो गुरु हैं वो कैसे हमको सिखाएंगे, कैसा पूरा प्रोसेस होगा। तो उसमें कुछ सवाल मन में डाउट रहे आपके? नहीं जी, गुरुजी ऐसा है कि आश्रम बहुत ही, आपको जब आप आश्रम में प्रवेश करेंगे तो आपको बिल्कुल घर जैसा माहौल लगेगा, क्योंकि जैसे साधकों के लिए होना चाहिए वैसे ही है ये, और पर्याप्त है। और क्योंकि आप यहाँ कुछ लेने आए हैं, शक्ति लेने आए हैं, तो शक्ति के लिए उपासना तो करनी पड़ेगी, और उपासना के लिए ये जगह बहुत ही अच्छी है। अभिषेक जी, सबसे पहले हम दर्शकों को बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि आप एक ब्राह्मण कुल में जन्मे और पूजा पाठ से, साधनाओं से जन्म जन्मांतर का नाता है। तो हम ये बात आपके माध्यम से दर्शकों तक बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। क्या आप इससे पहले आपने जो अनुष्ठान किए, साधनाएं की, क्या आपने कभी आपने शक्तियों को देखा हो, और चाहे दिन हो चाहे रात हो, जब भी आप आवाहन करते हो ऐसा शक्ति आपको दिखने लगती हो? क्या ऐसा सिचुएशन, ऐसी स्थिति आपके किसी साधना काल में, अनुष्ठान में, या किसी गुरु के सानिध्य में ऐसा हुआ हो? जी, ऐसी साधना तो अगर बात करी जाए तो मैंने आज तक ऐसी करी नहीं है कि जिसमें मैं ईश्वर को पाना चाहूं तभी मैं यहाँ पहुंचा हूं, क्योंकि अगर ईश्वर को कोई पा लेता तो फिर कहीं शक्ति ट्रांसफर की कोई जरूरत नहीं पड़ती। बात ये है। तो मैं यहाँ आया और
जब गुरुजी जब क्लासेस ले रहे थे और सेशन ले रहे थे, प्रैक्टिकल सेशन ले रहे थे, तो उस समय मुझे कुछ अनुभूतियाँ हुई। मैंने उनका दर्शन करा तो जो कि मुझे लगा कि हाँ, ये जो शक्ति है वो उनके माध्यम से मैं किसी को देख पा रहा हूँ। जैसा कि सोशल साइट पे लोग दावा करते हैं, बात करते हैं कि सिद्धि को रात में देख सकते हैं, एकांत होना चाहिए। आपकी नज़र में क्या वो भ्रांति है, या जो आपने सिद्धि ट्रांसफर लिया है उसका आवाहन कर रहे हैं, वो सिद्धि आपको दिख रही है, दिन में दिख रही है, 4 बार 6 बार जितने बार आवाहन कर रहे हैं, उस शक्ति के माध्यम से किसी अन्य तांत्रिक की अगर शक्ति आप स्कैन कर रहे हैं प्रूफ के साथ, तो स्कैन कर पा रहे हैं, यानी उस शक्ति को देख पा रहे हैं कि फला व्यक्ति ने कौन सी सिद्धि चलाई, कौन सा मंत्र पढ़ा, वो सिद्धि कौन सी है, तो कैसा लगा आपको? जी गुरुजी, उसका अनुभव तो बहुत अच्छा था, उसका बहुत ही अच्छा अनुभव था, क्योंकि जो शक्ति प्राप्त होती है उसके माध्यम से आप जब दूसरी शक्ति को देखते हैं तो वो बिल्कुल ही अलग फीलिंग होती है उसकी, तो वो बिल्कुल ही सत्य बात है। और जहाँ तक है कि ये भ्रांति की, तो साधक अगर योग्य है, वो खुद अपने आप को साध चुके हैं, तो उनके लिए दिन रात कोई मायने नहीं रखता, वो जब कभी भी वो देख सकते हैं, किसी भी घड़ी, कभी भी, किसी भी। एक बात और आपके माध्यम से हम रखना चाहेंगे, आपके जो घर में पूजनीय शक्ति है माता रानी महाकाली, इससे पहले आपने कभी उनके दर्शन प्राप्त नहीं किए, और जब आज वो कैसा पल था जब आप भावुक हो गए, रोने लगे, वो स्थिति जरा 2 शब्द। जी, वो जब माँ की बात आती है तो कोई भी पुत्र रोने लगता है, तो ऐसी स्थिति क्यों बनी? हाँ, क्योंकि वो एक पुत्र की लालसा होती है कि माँ को देखे, इसलिए मैं यहाँ पहुंचा हूँ। और आप अगर जो भी आप शक्ति चाहते हैं, यहाँ अगर आते हैं, तो मैं आपको बोलता हूँ कि ये फलीभूत होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं फलीभूत होगा, बिल्कुल। वो स्थिति कौन सी थी कि जब भावुक होकर आपकी आंखों में आंसू आ गए, तो उस समय क्या माता रानी को देख के भावुक हुए? जी बिल्कुल बिल्कुल। वो स्थिति बताइए दर्शकों को। उन्हीं को देख के भावुक हुआ, क्योंकि उन्हीं के लिए मैं आया था। तो स्पष्ट आप देख पा रहे थे? जी, उनको मैंने एक स्पष्टीकरण में देखा। दिन था या रात थी? वो दिन थी। कमरे में कितने लोग थे? कमरे में बस गुरुजी लोग थे और कोई नहीं। तो कोई दीवार में फोटो वगैरह नहीं। हाँ, जैसे हाँ, कोई जहाँ पे हम आपको बैठा के पूजा करवा रहे थे, उस कमरे को बिल्कुल क्लीन रखे हुए हैं। वहाँ पे कोई फोटो, तस्वीर, मूर्ति ऐसा नहीं है जो आपकी नजर को भ्रमित करे। जी, बिल्कुल क्लीन है। हाँ। और वहाँ पे जब आप शक्ति का वाहन कर रहे हैं, और आप जितनी भी शक्ति का वाहन कर रहे हैं, और उनको देख पाने में, उनसे आंसर लेने में आप सक्षम हो रहे हैं। जी, ये बात सत्यता है, मतलब कोई झूठ उसमें सत्यता है, बिल्कुल सत्यता है। हाँ, बिल्कुल उसमें सत्यता है। और उसमें क्योंकि अभी ये फेज स्टार्टिंग दौर में है, तो मुझे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिले और बहुत सारों के नहीं भी मिले, तो खैर मिले वही बहुत बड़ी बात है। वो आपको प्रमाण देती है कि आपकी शक्ति आपके साथ है। तो अब कुछ एक पॉइंट रखते हैं, उसके बाद वीडियो को विराम देते हैं। तो अभिषेक जी, जब आप हमसे जुड़े, आश्रम पे आए, आपके साथ सारी क्रियाएं हुई, स्टेप बाय स्टेप हुई, चरण बाय चरण हुई, क्योंकि 10 दिन का खाना एक बार में अगर किसी को खिला दिया जाए तो वो खा नहीं पाएगा। जी। तो जो भी चीजें थी स्टेप बाय स्टेप, चरण बाय चरण करी, तो जिससे कि साधक को समझने में आसानी हो। जी। और वो जो उस चीज को एब्जॉर्ब कर रहा है उस एटमॉस्फेयर में रह के, तो वो क्या करता है कि जो चीज समझता जाता है उसको अपने में ग्रहण करता जाता है और उसको अप्लाई करता जाता है, जिससे कि जब वो आगे वाला स्टेप आएगा तो उस आगे वाले स्टेप में उसको जो पिछला स्टेप है वो मदद करेगा। जी। जिससे कि क्या है कि साधक को समझने में हर एक चीज बारीकी पॉइंट में उसकी चेन बनती चली जाएगी। तो सिखाने का तरीका ही यही अलग है। जी। है कि नहीं? जी। तो ये जो तरीका हमारा है, इसमें क्या है कि अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान भी नहीं है, कोई अंगूठा छाप भी है और वो अध्यात्म में आना चाहता है, कुछ प्राप्त करना चाहता है, तो वो भी आकर के इस चीज को समझ सकता है, सीख सकता है। आप तो फिलहाल पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वेल एजुकेटेड हैं, उसके बाद भी जो भी वह साधक आते हैं, जैसे कोई ज्यादा कम पढ़ा लिखा है, उसको भी नहीं चीजें समझ में आती हैं, उनके भी आपने अनुभव देखे, रिजल्ट देखे। साथ में जो लोग लेना चाहते हैं वो ये सोच करके नहीं ले पा रहे हैं कि अरे ये सब चीजों में तो बहुत दिमाग का प्रयोग होता है। तो क्या आप बताइए कि इसमें क्या दिमाग का प्रयोग होता है? नहीं, इसमें दिमाग का नहीं प्रयोग होता है, इसमें श्रद्धा का प्रयोग होता है। तो आपकी श्रद्धा जैसी रहेगी वैसे ही आप फलीभूत होंगे। और यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि आपको किसी भी तरीके से, कोई भी एंगल से दिक्कत नहीं होने वाली है। कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। मिश्रा जी,
जैसा कि जो साधक लोग हैं जब बात करते हैं तो अपनी शर्त रखते हैं, अपनी शर्त कि मैं बैठ नहीं सकता, मैं जाप नहीं कर सकता और मैं दक्षिणा बाद में दूंगा। तो आपका अनुभव क्या कहता है कि एक शिष्य को गुरु के सामने ऐसे मोल तोल रखना चाहिए? नहीं देखिए, मैं अदर की बात नहीं कर रहा हूं, पर्सनल अपनी हाँ, बात कर रहा हूँ। ये जब आप कुछ, क्योंकि आप यहाँ कुछ लेने आए हैं, तो लेने आए हैं तो पहले जो भी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं कहीं की भी, उनको आपको पूरा करना होता है, उसके बाद ही आप लीजिए। और वैसे भी बिना गुरु दक्षिणा दिए कुछ तो फलीभूत होता नहीं है। तो क्योंकि वो ऐसी गुरु दक्षिणा और दक्षिणा ऐसी चीज है जिसको सबकी जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए वो जब तक आप परिपूर्ण ना हो जाए उससे, और उसके बाद ही आप आए और शक्ति ट्रांसफर ले, ताकि किसी को कोई भी तरीके से कोई भी परेशानी ना हो। आपको जो क्वेश्चन लिए गए, आपकी जो टेस्टिंग ली गई, टेस्टिंग का मतलब है आपको जो शक्ति स्थापित की गई आपके अंदर, सिद्धि ट्रांसफर दिया गया, तो आपका परीक्षण लिया गया कि आप सिद्धि को कैसे चला सकते हैं, कैसे उससे जवाब ले सकते हैं। आपकी टेस्टिंग ली गई, यानी कि एक स्टूडेंट के से टेस्ट लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल। तो उस टाइम पर आपसे 16 क्वेश्चन पूछे गए। तो उसके विषय में कुछ 2 सेकंड में अपना बता दीजिए। जैसे मैंने पहले अभी बताया है कि उसमें अब ये प्रोसेस मेरे लिए बिल्कुल ही नया था, तो उसमें कुछ उत्तर सही थे, कुछ उत्तर गलत थे, लेकिन शक्तियों ने बराबर अपना इंडिकेशन दिया। तो ये अभी मेरे में अभी कुछ कमियां हैं, शुरुआत में हो जाएंगी। शुरुआत में आप थोड़ा लेट हुए एक आध क्वेश्चन में, लेकिन 16 में से मुझे लगता है कि 13 क्वेश्चन आपके राइट हैं। जी, वो लगभग वो, और बाद वाले जो क्वेश्चन आने स्टार्ट हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके राइट हैं जी, कम समय में। कम समय में, तो वो बिल्कुल सत्यता है उसमें। और आप आएंगे और आप जब जुड़ेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि बिल्कुल क्या है। तो अभिषेक जी, संतुष्ट हैं आप? जी जी, सेटिस्फैक्शन के साथ कितने नंबर देना चाहेंगे आप? जी, अभी तो हम फिलहाल इसमें 100 में 100 देंगे, लेकिन जब पूर्णता ये हो जाएगी तो हम इससे आगे भी बढ़ जाएंगे। तो एक हमारा जो सिग्नेचर है थम्स अप का 100 में से 100 नंबर का, कि ऐसा ही हमारा अनुभव मिलता रहेगा आप लोगों को, क्योंकि काम बोलता है, काम में दम है। और जैसा आप जानते हैं कि ज्यादा बड़ी बातें नहीं करते, काम करके देते हैं सामने वाले को रिजल्ट के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ। तो अभिषेक जी, बस एक सवाल और है कि जब से आप आए हैं आश्रम पे, तब से हम दोनों लोग आपसे कितनी देर के लिए अलग हुआ, कितनी देर साथ? नहीं, गुरुजी बिल्कुल जब से यहाँ पे हम आए हैं तब से गुरुजी मेरे साथी हैं और अभी भी बिल्कुल साथी हैं। वो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील होने देंगे कि आप अकेले हैं। और क्योंकि जैसे पहले मैंने बोला कि एक घर का माहौल है, तो घर में कोई भी अकेला नहीं रह सकता। तो बस गुरु के शरण में आप हैं तो आप बिल्कुल सुरक्षित है और सही है, और बिल्कुल भरोसे से आइए। तो चलिए खत्म करते हैं इसको, अनुभव को यहीं पर ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट साधक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री बोले, आदेश।